आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। सतना से रीवा लाए गए कोरोना मरीज की मौत के बाद आज उसके अंतिम संस्कार में प्रशासन ने न सिर्फ अमानवीयता का परिचय दिया बल्कि बड़ी लापरवाही बरती गई है। ये कोरोना वाली इसमें तीन लोग आए थे और एक पुलिस वाले आए थे। बॉडी को इस तरह मतलब जल्दी रखे हैं और रखने के बाद न तो उसमें मतलब कोई चीज़ का वो किया गया कि मतलब कायदे से जलाया जाए। केरोसिन डाले हैं बॉडी के ऊपर मतलब उसको जमा के और वैसे तुरंत लगाए हैं आगे। और देखिए आप देखेंगे उसके दाएं बाएं तरफ जो पहने हुए रहते हैं कपड़ा, वो जो किट पहने रहते हैं, पूरी तरह से हम अपना किट भी नहीं जलाएं, दाएं बाएं फेंक के चले गए हैं इसे और तुरंत ही चले गए हैं। कई बॉडी नहीं जल पाई है ना, पूरी तरह से बॉडी भी नहीं जल पाई। देखिए ना, आप उसका पैर भी दिख रहा है, उधर हाथ भी दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से। और फिर कोई चीज़ का भी है, अगर आप जलाते हो तो उसका प्रशासन को चाहिए कि कोई एक व्यक्ति या फिर उसके पास आसपास सैनिटाइज करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और तुरंत बॉडी ऐसे आनंद फानंद में जलाएं, तुरंत निकल लिए। कोरोना संक्रमित लाश का अंतिम संस्कार करने पहुंचा नगर निगम का अमला उसे अधजला ही छोड़कर भाग गया। इतना ही नहीं, लाश को शमशान घाट पहुंचाने वालों ने अपनी पीपीई किट तक नहीं जलाई और कपड़ों व पीपीई किट को वहीं छोड़ दिया जो पूरे शमशान घाट पर बिखरे पड़े थे। जी बताइए, यहाँ काहे के लिए आए थे? ये अभी हम लोग अपनी परिवार में जो डेथ हो गई है उनमें सम्मिलित होने आए थे, लेकिन हमारे आने से पूर्व ये एक कोरोना बॉडी आई है जिसको प्रशासन द्वारा उसकी जलाई गई है और उसमें से कुछ लापरवाही भी सामने आई हुई है, जो कि ये गिला सुलग जो बताया जा रहा है कि ठीक से तरह से उसी में आग में फेंका नहीं गया है। आप देख सकते हैं वो सामने पड़ी हुई है, अभी वो ठीक से पूरी तरह जली भी नहीं हुई है। उसका हाथ अलग है, पैर अलग है, मतलब कोई भी अभी वहाँ पास है भी नहीं और उसको अधजली छोड़ के चले गए। भाई इस तरह अगर हम लोग भी इससे क्या है कि अगर हम लोग भी आए हैं तो हो जाएंगे तो इसको कौन जवाबदारी होगा? शासन होगी, प्रशासन होगी या यहाँ बॉडी जलाने वाले होंगे? दरअसल मामला रीवा के बदरिया स्थित शमशान घाट का है, जहां एक दिन पूर्व सतना से रीवा लाए गए कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद आज उसके अंतिम संस्कार में निगम अमले ने बड़ी लापरवाही बरती है। रीवा में कोरोना संक्रमित शव का यह पहला अंतिम संस्कार था जिसे नगर निगम कर्मचारी आनन फानन में दूर से ही मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। इस बात की सूचना जब मीडिया कर्मियों को हुई तो वह स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। वहां पहुंचे तो तब पता चला कि कोरोना मरीज के शव का आधा हिस्सा ही जला है जबकि आधा हिस्सा बिना जले ही पड़ा है। इतना ही नहीं, पूरे शमशान घाट में शव के साथ उसे ले जाने वालों के कपड़े, पीपीई किट सहित इधर उधर अन्य सामान उखड़े पड़े थे। यकीनन यह एक घोर लापरवाही प्रशासन की देखने को मिली है। आपको बता दें कि उसी समय एक दूसरे शव को अंतिम संस्कार के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लाया गया था, जिनमें काफी आक्रोश देखा गया। बता दें कि इतने गंभीर मर्ज के मरीज को लावारिस अधजला छोड़कर जिस तरह से प्रशासन भागा है, मुमकिन है वह स्थानीय लोगों को इस मर्ज के गर्त में झोंकने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीपीई किट थी शमशान घाट में इधर उधर उड़ रही है। यदि इनमें से कोई संक्रमित हो जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? दूसरी बात यह है कि अधजली लाश को जलाने के बाद अब कोई आता भी है या नहीं, या फिर उस लाश को जानवर उठाकर ले जाएंगे। अंतिम संस्कार कराया गया है, क्या है सदमा? उनका जो कोरोना पॉजिटिव थे उनका अंतिम संस्कार आज सुबह कराया गया है। क्योंकि उनके जो संबंधित जन थे वो उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए नगर निगम ने उनका सुबह अंतिम संस्कार कराया। सारी व्यवस्था नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर की है, पुलिस भी वहाँ मौजूद थी और सक्सेसफुल ये हो गया। मैडम ये है कि उनको दफनाना ज़्यादा जरूरी है? नहीं, ये डेड बॉडी से नहीं फैलता है और इसके लिए हमने जैसे अगर मुस्लिम होता है तो उसको दफनाते हैं और अगर हिंदू है तो उसको जलाते हैं। मैडम इस स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनको वैक्सीन डालकर आग लगा दी गई और सब भाग गए वहाँ से। हम अभी वहाँ से फोटोज बना के लाए हैं
पीपीई की किट वहीं पड़ी हुई है, वो नहीं है हवा में, तो कोई देखने वाला नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, पूरी प्रक्रिया के तहत ये हुआ है, मैंने खुद जायज़ा लिया है। और पीपी किट अगर वहाँ पड़ी है तो उनको हटवाया जाएगा और अच्छे से ये हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जलाया गया या कुछ गलत प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है।